हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में विभिन्न आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा में व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि महाशक्ति भगवती दुर्गा जब दैत्य प्रकृति वाले दुर्जनों का संहार करती है तो अपनी माया शक्ति से दुर्जनों को मुक्त कर लेती है, जिससे मरणशील व्यक्ति की बुद्धि उन्हीं क्रियाकलापों को करना प्रारंभ करने लगती है जो मुमूर्ष को उसकी मृत्यु तक पहुंचाने में परम सहायक बनते हैं। इसके ठीक विपरीत जिनके जीवन की रक्षा करना चाहती है उनकी बुद्धि को सनातन धर्म और शास्त्रीय रीति से जीवन निर्वाह की प्रेरणा दे देती है। मधु केटव को भगवती पराशक्ति दुर्गा का यह वरदान प्राप्त था कि वे दोनों जब तक मरना न चाहे तब तक नहीं मर सकते। इस कारण वे दोनों मदोन्मत्त होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को ही समाप्त करने के लिए आक्रामक कर दिए गए। ब्रह्मा जी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण ली, किंतु विष्णु स्वयं योग निद्रा भगवती के द्वारा दीर्घ निद्रा में जा चुकने से कुछ नहीं कर पाए। पंचम दिवस की देवी स्कंद माता के आकर्षक स्वरूप में दर्शन हुए। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हुए हवन में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, अशोक मुंदड़ा, लक्ष्मी नारायण खटवानी अन्य श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। सायंकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा के 34वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से स्वामी जी ने कहा कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त भाव से प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार करके मानव मात्र को आदर्श गृहस्थ की भांति उत्तम जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने 16,108 पत्नियों और उनके पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण कुटुंब को अकेले ही पालित पोषित कर सुखी किया। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन को मुक्ति का द्वार सिद्ध किया। अंत में समस्त पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर मानव को अपने परमार्थिक जीवन संवारने की लोक शिक्षा प्रदान की। कथा विश्राम पश्चात विशन दास आहूजा, शक्ति मिश्रा, देवीदास गेहानी, चारू, आयुष नानकानी, कमल जोतवानी, मुस्कान, इशिका, रौनक, उमेश बोहरा, पूजा और चंद्रा बोहरा वे अन्य ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन एवं आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि उपासना महापर्व के उपलक्ष्य में रामलीला महोत्सव में जनक जी का संताप, लक्ष्मण जी का कोप, धनुष भंग, राम विवाह, लक्ष्मण परशुराम संवाद का आकर्षक एवं भावपूर्ण मंचन बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा किया गया। रस रंग में भग बचाने लगा, को सोचा विचारो रही मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, वरना दुखमा में ठौर ठिकाने लगा। 10-30 का नाम सुनाता नहीं, बकवास था जो बताने लगा। मैंने एक नहीं अनेक 30 सुने थे। अरे एक 30 मैंने पता पाता नीतन को मायो बना रहे। खुश करने के लिए रुक्मी ने अपनी बिटिया रुक्मवती के जब स्वयंवर किया तो उस स्वयंवर में स्वयं प्रद्युम्न भी उपस्थित हुए। अब उनके साठगांठ क्या थी वो तो वही जाने, पर यहाँ पर जैसा लिखा है, मामा की बिटिया के स्वयंवर में उपस्थित हुए थे प्रद्युम्न जी, रुक्मवती के स्वयंवर में। अब सुंदर रूप उनका भी था और सुंदर रूप प्रद्युम्न का भी था। प्रद्युम्न को देख करके रुक्मवती